सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर हिजाब डाला जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाएं। हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, हर बहन को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राम मंदिर के साथ साथ विपक्ष को एक और मुद्दा मिला है सरकार पर हमला बोलने का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ का थप्पड़ कांड। पूरा विवाद जुलाई 2026 के पहले सप्ताह की घटना से जुड़ा हुआ है, जब मेरठ कमिश्नरी गेट पर दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने हत्या के आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और न्याय दिलाने में ढिलाई बरती। इसी दौरान मौके पर पहुंचे मेरठ के एसएसपी का प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने और पुलिस वाहन में बैठे हुए एक युवक को भी थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। इसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर पुलिस के कथित दमन और सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन की सफाई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि सरकार महिलाओं और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। कांग्रेस ने भी पीड़ित परिवार से मिलने से विपक्षी नेताओं को रोके जाने और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अलग रुख अपनाते हुए कहा कि पीड़ितों की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए। मायावती ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर को घेरा और कहा कि कुछ लोग स्वार्थी राजनीति के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मायावती के आरोपों पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया और बोले कि सत्ता संघर्ष से मिलती है और संघर्ष के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कांशीराम। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन कुछ अहम सवाल उससे पहले। मेरठ में पुलिस वैन में प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारना क्या जायज है? पुलिस का रवैया संवेदनशील कब होगा? पुलिस की लापरवाही क्या विपक्ष के लिए एक मौका है? 27 में चुनाव, इसलिए दलित सियासत का दांव। 27 में दलित वोट बैंक की ट्रिपल लड़ाई होगी। तो ये तमाम सवाल हैं हमारे सामने और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जुड़ गए हैं। इमरान मसूद, क्या आप लोगों को पीड़ितों से, पीड़ित के परिवार से मिलने का मौका मिला या रोका गया आप लोगों को? नहीं, मैंने आज भेजा है, तो आज लोग वहां थे नहीं, तो मैं कल जाऊंगा। आज जाना था मुझे, लेकिन उनका पता चला कि वो वहां नहीं है, तो मैं कल जाऊंगा। अब देखते हैं कि किस तरह रोकते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि हमको रोकने का क्या मतलब है। पिछली बार भी यही हुआ था, जब हम जा रहे थे मेरठ में, एक हुआ था, तब भी इसी तरह से बाहर टोल के ऊपर रोक लिया गया था। तो ये जो सरकार का रवैया, क्या आप लोगों को अभी तक रोका गया या आप लोगों ने मिलने की कोशिश ही नहीं की है? मिले ही नहीं अब तक? नहीं, हमारे जो लोकल नेता हैं पार्टी के, वो सब लोग मिल चुके हैं। जी, तो आपको रोका नहीं किया, यानी कि लोकल नेता मिले हैं, ठीक है? हाँ, लोकल नेता मिले हैं और मैं आज जाना था, लेकिन आज वो पता चला कि वो है नहीं और अखिलेश जी से मिलने गए, तो इसलिए अपने अपना प्रोग्राम में दिया। हमने कल के लिए तो ये बात अच्छी है कि विपक्ष को रोका नहीं जा रहा है। ये भी आरोप आ रहा था कि विपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूं। चंद्रशेखर को रोका गया है। चंद्रशेखर को रोका गया। जी, चंद्रशेखर को रोका गया। हाँ, तो अब आपको देखना है कि आप मिल पा रहे हैं कि नहीं। आप ये बताएं कि जिस तरह से थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था। क्या आपको लगा देखकर कि ये कानून व्यवस्था के लिए किया गया? ये पुलिस वैन में घुसकर के थप्पड़ मारना समझ में नहीं आता। ये तस्वीर बेहतर दृश्य नहीं दिखा रही है कि पुलिस वैन में घुस करके आप किसी लड़के को इस तरह से मारेंगे। पुलिस वैन में जब आपने उसे डिटेन कर लिया, आपने अरेस्ट कर लिया, तो आप थाने ले जाइए। तो ये तो समझ से बाहर है कि ये क्या मैसेज देना है ये।
तो क्या मैसेज ये था कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, पुलिस जो है वो संवेदनशीलता से उसका लेना देना नहीं है? पुलिस का जो रवैया है क्या वो बहुत हाई हैंडेड है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हालात आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरठ में जिस तरह से प्रदर्शनकारी को और वहां पे पुलिस वैन के अंदर और प्रदर्शनकारियों को जो थप्पड़ मारा गया, इसके ऊपर सियासत भी काफी हो रही है। अब आप देखें कि चंद्रशेखर कुछ कह रहे हैं, मायावती कुछ कह रही है। मायावती का कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के अंदर रहकर। देखिए, बहन जी तो कमरे से निकलती नहीं, तो दलित पिट रहा है, दलित पिट रहा है तो कोई तो बोलेगा, कोई तो खड़ा होगा। हम लोग तो बोलेंगे, हम लोग दबेंगे नहीं ना, हम लोग डरेंगे, हमें तो बोलना पड़ेगा। आप बताइए, पूरे प्रदेश में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते? पर देखें कि मायावती जो कह रही हैं कि आप कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए और ये लड़ाई वैसी ही लड़ी जानी चाहिए। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हमारे आइडियल जो है वो कांशीराम है। ये दिखता है कि टकराव है और ये एक मौका ये भी है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछेगा? वो है नहीं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो ये मौका भी विपक्ष को। देखिए बहन जी का तो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा की प्रवक्ता बन के बोल रही हो। आप सरकार में थोड़ी हैं, आपकी भाषा तो वो हो रही है कि सरकारी भाषा हो गई। तो ये बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहन जी का बहुत सम्मान है, लेकिन दलित बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है और दलित के साथ ना हो, किसी के भी साथ हो, उसके लिए मजबूती के साथ लड़ना तो पड़ेगा, खड़ा होना तो पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप कि विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर जो सत्ता में हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष यहां पर एकजुट नहीं है। चंद्रशेखर और मायावती के जो बीच लड़ाई है वो ये भी लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये दलित वोट बैंक के लिए लड़ाई है। नहीं, लड़ाई देखिए वो चीज एक अलग विषय है, उसको इसके साथ मत जोड़िए। लेकिन अगर एक दलित महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो कोई तो बोलने का काम करेगा, कोई तो पहल करेगा। नहीं, सही बात है कि कोई तो करेगा, पर बात यह है कि जो मुद्दा होता है, क्या मुद्दे को एकजुटता से विपक्ष उठा पाएगा? आपको मैं ये भी तस्वीर दिखा दूं कि अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है पीड़ित परिवार से। लखनऊ बुलाया उन्होंने, वहां पर उनके रिश्तेदारों को, पीड़ितों को, और उनसे मुलाकात की है। आप जैसा बता रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, आप कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर कांग्रेस के जो और लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो मिले हैं। पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। चंद्रशेखर को कल नहीं मिलने दिया गया था, तो आरोप यह भी लग रहा था कि विपक्ष को नहीं जाने दिया गया, लेकिन विपक्ष के कई नेता जो हैं वो मुलाकात कर चुके हैं पीड़ित परिवार से या मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष इसे उठा रहा है। अत्याचार अगर लोगों के साथ होता है, दलित हों, महिलाएं हों या कोई भी हो, तो उसके लिए आवाज उठनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान और भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अनिला सिंह हैं जो बीजेपी प्रवक्ता है, सतीश के सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया, देखिए कि अखिलेश यादव मिले हैं लेकिन चंद्रशेखर को नहीं मिलने दिया गया। इधर चंद्रशेखर और मायावती के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल मैं अभी यही पूछ रही थी इमरान मसूद से भी कि आप देखें तो विपक्ष यहाँ पर भी एकजुट नहीं है। अब दलित वोट बैंक के लिए लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। मायावती की जो जुबान या भाषा है उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की भाषा बोल रही हैं वो। देखिए, इंडिया गठबंधन तो एकदम साफ है। इंडिया गठबंधन में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर किसी दलित पर अन्याय होता है, क्योंकि समाजवादी हमेशा से दलितों, वंचितों, कमजोरों की बात करती रही है। अब जिस तरह से मेरठ में जो अन्याय देखने को मिला, जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी वैन के अंदर घुस के, जब आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको वैन में बैठा लिया, फिर उसमें दबंगे दिखाने की जरूरत तो है नहीं कि उसको फिर जाके अंदर घुस के आप पीटने लग जाएंगे, थप्पड़ मारने लग जाएंगे। ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं किसी रूल में आता होगा। पकड़ के आप उसको जेल में ले जाइए, कोर्ट के सामने पेश कीजिए, कोर्ट सजा दे देगी। जी जी। अब उसके लिए आप आपने जो कहा है कि एक तो उनके, हाँ, ये अनिला जी को इसी पर लाना चाहती हूँ कि जो कार्रवाई की गई वो न्यायोचित नहीं था। अनिला सिंह, ले जाएं उनको, कोर्ट में पेश करें। ये मारपीट जो है ये न्याय के तहत नहीं हुआ, कानून के तहत नहीं हुआ। अनिला जी। जी, मेरी सभी को राम राम। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं, जिन लोगों में होड़ लगी हुई है कि दलितों का
वोट कैसे हम प्राप्त कर सकें, ये इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की मेरठ की पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया? जो महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ, हत्या हुई, जो है सब कुछ है, तुरंत गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? जब सब कुछ हो रहा है, सारा एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके बाद भी अगर ये इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन ही नहीं किया गया, कलेक्ट्रेट का जो है गेट तोड़ दिया गया, इतना वहां पे एक कहर काट दिया गया, 2 एम्बुलेंस उसमें फंस गई, पता चलता कि वो 2 मरीज जो जा रहे थे अपने परिवार के साथ, उनका क्या हश्र होता, मैं अपनी जुबान से बोलना भी नहीं चाहती हूँ। और मजे की बात आप यहां देखिए, जो यहां पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही आपस में एक दूसरे के ऊपर तीर चला रहे हैं दलित वोट बैंक को लेकर। क्योंकि पहले का इलेक्शंस में इन्होंने देखा है कि किस प्रकार से दलित ने वोट किया है, दलित महिलाओं ने किस प्रकार से वोट किया है, तो ये कोई भी मौका और अगर इस पूरी बातचीत को हम दलित और कास्ट से अलग हटाकर महिलाओं की सुरक्षा से जोड़े अनिला जी, तो जो पीड़ित हैं उन्हीं का कहना है कि जो धाराएं लगाई गई कमजोर थी, जो कार्रवाई हुई वो काफी नहीं है। आप कह रही घड़ियाली आंसू, लेकिन अब हम मारपीट पे भी आ जाएं। क्या पुलिस का एरोगेंस, पुलिस का दम्भ नहीं दिखता? क्या पुलिस वैन में घुस के थप्पड़ मारना सही है, न्यायोचित है? नहीं, आप बताइए पुलिस वैन में क्या हो रहा था? पुलिस मैं ये क्यों बताऊं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा था। क्या पुलिस को लोगों को पेश करना चाहिए था या वहां पर मारपीट करनी चाहिए? बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है कि एयर कंडीशन, पुलिस के लिए भी जोर ज्यादती आसान होता है, वो एक ओहदे पर हैं। न्यूज चैनल्स पे बैठकर बोलना, नहीं, न्यूज चैनल पे बैठ के बोलने की बात नहीं है। जनता के साथ में जिस तरह का अहंकार दिखता है वो नहीं होना चाहिए। ये दिखता है, पुलिस का रवैया दिखता है पुलिस को। अनिला जी एक मिनट प्लीज, संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है पुलिस को। आप एक ओहदे पर हैं, आपको जनता के साथ संवेदनशीलता से पेश आना है। वहां पर दंगा या राइट नहीं हो रहा था। प्लीज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कह रही हैं, पर दिख ये रहा है कि वहां पर मारपीट हो रही थी। मैं सतीश के सिंह को भी इसमें लाना चाहूंगी। सतीश, आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है वो सही था क्योंकि वहां पर हंगामा हो रहा था और एम्बुलेंस जो है वो फंस गई थी, तो इसलिए पुलिस को ये मारपीट करना जरूरी था क्या? आपको लग रहा है कि कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी था? जनता पार्टी का पक्ष नहीं रखने दिया। 1 सेकंड, आप जनता पार्टी का पक्ष रख चुकी हैं, सरकार का पक्ष रख चुकी हैं। मैं उत्तर दे रही थी कि चाटा मारना क्यों जरूरी था। सतीश के सिंह, आवाज को अपनी आवाज से डोमिनेट करनी है। बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रही हूँ, आप अपनी बात कह चुकी हैं, मैं उस पर अगला सवाल पूछ रही हूँ। सतीश के सिंह सामने आने नहीं, प्लीज एक मिनट, आप वापस आएंगे आपके पास। सतीश के सिंह, पुलिस ने इसलिए ये किया क्योंकि लोग हंगामा कर रहे थे, आपको सही लग रही है ये बात? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया तो सही नहीं लग रही है, लेकिन शुक्र की बात है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर से कम गाड़ी में थप्पड़ पे तो चीजें आई हैं। दरअसल मैं तो इसको इस रूप से रूपक में देखता हूं कि अयोध्या मेरठ पहुंच गई है। अगर ये मुसलमान के खिलाफ होता तो 80% से वोट बढ़ के 90% उनका बीजेपी का हो जाता, लेकिन ये दलित के साथ हो रहा है तो वो बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो क्या ये सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है? नगमा जी एक लाइन मुझे लग रहा है कि योगी जी का कोई ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है। लगातार कभी कुछ न कुछ होते जा रहा है। अभी अयोध्या पूरा संभला भी नहीं था कि ये देखिए मेरठ में सुलग गया। तो मेरा सवाल कि क्या ये दलित वोट बैंक, जैसा अनिला जी कह रही थी, दलित वोट्स के लिए ये सब लड़ाई हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष जो है वो घड़ियाली आंसू रो रहा है दलित वोट बैंक के लिए? सतीश के सिंह, तो ये पुताए ना कि योगी जी की जो पुलिस स्टेट है वो क्या वोट के लिए नहीं कर रही है? अगर वो कर रहे हैं तो राजनीतिज्ञों का काम ही है हर लोगों का सवाल को उठाना। और अखिलेश जी मिल रहे हैं तो इनको तो यादव की पार्टी कहा जाता था। सबको अब मौका मिला है, आपके तो खिलाफ मौका मिले, जिसके खिलाफ मौका मिले, सब अपना राजनीति करते हैं। तो अनिला जी ये कह रहे हैं कि ये तो सब करते हैं वोट के लिए काम, और कोई नई बात नहीं है। अगर घड़ियाली आंसू या वोट, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं सतीश जी कि ये तो होता ही है, सब करते हैं ऐसा, तो मौका मिला है तो कहेंगे ही। जी, सतीश जी की विचारधारा क्या है वो सब लोग अच्छी तरीके से जानते। अभी इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के लगता है ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही। पहली बात तो वो एक योगी हैं, एक साधु हैं, वो इन सब चीजों से बहुत परे हैं। और अगर आप ही की भाषा को मैं मान रही होती तो वो तो नोएडा कभी आते ही नहीं।
आज अगर गौतम बुद्ध नगर ग्रोथ इंजन बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, वो इसलिए क्योंकि बारंबार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर अपनी उपस्थिति पेश करते हैं। पहले के मुख्यमंत्री नहीं आते थे कि अगर हम गौतम बुद्ध नगर जाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, वो चुनाव हार गए। ठीक है, हमारे तो मुख्यमंत्री जी आए साधु रूप भगवाधारी और बारंबार आते हैं और चुनाव भी जीत रहे हैं। तो ये विचारधारा जो आपकी है शायद ही किसी और के लिए जरूर हो सकती है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। वैन के अंदर आप जा कह रही हैं कि थप्पड़ क्यों मारा गया, तो आपको पता है कि अंदर वो जो रवि गौतम है वो क्या करने का प्रयास कर रहा था? क्या कम से कम पुलिस की तरह नहीं, बहुत आसान होता है केवल पुलिस की तरफ आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कर रहा था। हाँ। ठीक है ना नगमा जी? जी कम से कम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो रॉयट्स क्रिएट करना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी और राजनीतिक दल, वहां रॉयट्स क्रिएट होने देते हैं। सतीश जी कुछ कह रहे हैं? सिंह का बैकग्राउंड क्या है? सतीश क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति था कानून के शासन में, अरे कम से कम वो अयोध्या में डकैती तो नहीं डाल रहा था। अम्मा जी हम लोग अपनी बात कह लें। हाँ कहिए अनुराग, आप भी कुछ कह रहे हैं? अयोध्या के लिए आप बैठेंगे मेरे साथ सतीश कुमार सिंह, उस दिन मैं बात कर लूंगी। आज तो चलिए मेरठ पे बात कर ले। ठीक है, मेरठ पे बात करते हैं। हाँ बताइए अनुराग। सतीश जी रुकिए तो भाई, आप हमारी भी बात आप ही बोल देंगे। जी बोलिए अनुराग। कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो रहा है, अब वो परेशान है। अयोध्या में मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं तो कह रहे हैं नए सनातनी हुए हैं। जब दलित छात्रा की हत्या हो जाती है हम उसको न्याय की आवाज उठाते हैं, कहते हैं दलित की आवाज उठा रहे हैं। जब यहाँ पे शंकराचार्य पे का अपमान होता है, बटुकों की चोटी पकड़ी जाती है, उसकी आवाज उठाते हैं तो कहते हैं शंकराचार्य की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का पर्चा लीक हो जाता है, हम उसकी आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया समाज के हर वर्ग, चाहे युवा के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे छात्रा के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे राम मंदिर में चोरी हो रही हो या किसी संत के साथ जो हमारे शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा हो, तो हम आवाज उठाते हैं। अगर आपको ये राजनीति लगती है तो आप इसको राजनीति समझ लीजिए। और राजनीति तो ये है ही, लगती है मतलब आप तमाम लोग सियासत में हैं और सियासत ही हो रही है। नहीं ये कह रही है बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे आप दलितों को न्याय नहीं दिलाना चाहते, आप कह रहे हैं कि वैन में क्या हो रहा था। लेकिन अनुराग भदौरिया, अभी अनिला जी ने ये कहा शुरुआत में ही, एक मिनट में जोड़ दूं, ये अनिला जी ने शुरुआत में ही कहा कि न्याय तो मिल रहा था, कार्रवाई हुई, लोग पकड़े गए, तो आप लोग जानबूझकर इस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं इस मामले में। मेरठ हम लोग नहीं, जो लोग वहां पे पीड़ित परिवार के लोग, मेरठ के मामले की बात कर रहे हैं, मेरठ के मामले में पीड़ित परिवार के लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें उनको न्याय, उनको लग रहा होगा न्याय पूरा नहीं हो रहा मेरी बेटी का। जिसकी बेटी जाती है ना, हमारे आपके सबके घर बेटियां है ना, आप उसको फील कीजिए ना एक बार, तब दर्द अंदर निकल के आएगा ना। राजनीति छोड़ दीजिए, छोड़ देर के लिए हम राजनीति नहीं करते। अगर राजनीति छोड़ दीजिए, किसी घर का बच्चा जाता है उसके बाद वो आक्रोश दिखाते हैं, आपने पकड़ लिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जिस घर की बच्ची है वो महसूस कीजिए दर्द। अनिला जी इसी पर आपसे एक टिप्पणी। नंबर जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अनुराग भदौरिया भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर जाता है किसी भी रूप, जो कष्ट जो दुख उसको होता है वो शायद किसी और को महसूस भी ना हो। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपके साथ खड़ी हुई हूं। परंतु जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक, जो दिग्विजय सिंह भाटी कौन है, रवि गौतम फायदा क्या है भाई, ठीक है, उनको आगे करके वहां पर दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे होते हैं, उनके लिए मैं क्या, मैं ये नहीं कहूं कि राजनीति करना चाहते हैं। आप किसी के दुख के साथ खड़े हुए हैं तो आप कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ डालेंगे, आप खुदकुशी करने का पूरा नाटक कर डालेंगे, आप सड़कों पे कहर बरसा देंगे। तो आपका कहना है कि वहां पर ये कौन सा तरीका होता है वो काबू से बाहर हो रहे थे इसलिए पुलिस ने ये किया, लेकिन दिख रहा है कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस भी वहां पे रही। जी बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, लेकिन सिर्फ यही उम्मीद है कि जो पीड़ित परिवार है न्याय उससे मिले। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां इस पर सेकेंगी, लेकिन इसमें जो पीड़ित परिवार है वहां इंसाफ जरूर मिले, कोशिश ये करनी चाहिए प्रशासन को भी, सरकार को भी। एक ब्रेक ले रहे हैं 3 की तरकश में।